नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। SOUL लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन। पीएम मोदी आज भारत मंडपम में करेंगे उद्घाटन। रायबरेली के लिए राहुल गांधी ने दी डबल इंजन एमपी थ्योरी, बोले यहां से प्रियंका और मैं दोनों सांसद। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार का पहला दिन, यमुना आरती आयुष्मान योजना और CAG रिपोर्ट पर फैसला। दिल्ली चुनाव पर मायावती का बड़ा बयान, कांग्रेस ने दिल्ली में बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। हाथरस भगदड़ मामले पर न्यायिक आयोग ने सौंपी रिपोर्ट, पुलिस की लापरवाही को बताया जिम्मेदार। तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, रमजान में दुकानों और प्रतिष्ठानों के 24/7 संचालन की अनुमति दी। सौरव गांगुली की कार का एक्सीडेंट, दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, बाल बाल बचे पूर्व क्रिकेटर। आरा में सुबह सुबह भीषण सड़क हादसा, हाईवे किनारे खड़े कंटेनर में घुसी कार। विजयी आगाज के बाद भी टॉप पर नहीं पहुंचा भारत, पॉइंट्स टेबल में रह गया पीछे। फिर करवट लेगा मौसम, बिहार झारखंड समेत 13 राज्यों में होगी बारिश, पंजाब राजस्थान में गिरा पारा। एक साथ कई धमाकों से दहला इजराइल, 3 बसों में हुए विस्फोट, पीएम नेतन्याहू ने बुलाई आपात बैठक। बसों में सीरियल धमाकों के बाद भड़का इजराइल, सेना को दिया बड़ा आदेश। अमेरिका के एक्शन से ढीला पड़ा कनाडा, 7 आपराधिक संगठनों को आतंकवादी सूची में डाला। भारतवंशी काश पटेल बने FBI डायरेक्टर, अमेरिकी सीनेट से मिली मंजूरी। FBI चीफ बनते ही काश पटेल की चेतावनी, हमें नुकसान पहुंचाने वाले सुन ले, धरती के कोने कोने तक पीछा करेंगे। अदानी ग्रुप के पास कैश का भंडार, कर्ज चुकाने में नहीं होगी कोई दिक्कत, कंपनी ने निवेशकों को दिलाया भरोसा। SBI के बाद अब PNB ने भी घटाई ब्याज दर, कम रेट पर मिलेगा होम, कार और एजुकेशन लोन। नोएडा में सबसे ज्यादा बढ़ा घर का किराया, मुंबई में सबसे कम। लोगों को लगा झटका, फिर से ऑल टाइम पर पहुंचा सोना। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ के लिए चलेंगी 1200 अतिरिक्त बसें, भीड़ को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने शिंदे को बड़ा झटका दिया है। BMC ने एकनाथ शिंदे का प्रोजेक्ट कहे जाने वाले 1400 करोड़ रुपए के उस टेंडर को खारिज कर दिया है, जिसके तहत सूखे कचरे का मैनेजमेंट किया जाना था। 4 साल के लिए ये टेंडर जारी हुआ था। इस योजना के जरिए घर घर से कूड़े का कलेक्शन करना और स्लम एरिया में रास्तों की सफाई, नालों की सफाई और टॉयलेट का मेंटेनेंस करना शामिल था। ये टेंडर फरवरी 2024 में जारी किया गया था। इसके बाद BMC ने सफाई व्यवस्था शुरू की थी। हर वीकेंड पर स्लम बस्तियों में सफाई अभियान चलाए जा रहे थे, लेकिन अब BMC ने स्कीम का टेंडर ही कैंसिल कर दिया है। इस तरह ये पूरी योजना ही रद्द हो गई है। एकनाथ शिंदे के लिए प्रोजेक्ट को रद्द किया जाना करारा झटका है। इसकी वजह यह है कि स्कीम के जरिए वो स्लम एरिया में अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। BMC का चुनाव एकनाथ शिंदे भाजपा से अलग होकर अपने दम पर लड़ने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में BMC का टेंडर ही रद्द कर देना उनके लिए झटका है। इससे पहले भी शिंदे सरकार की कई योजनाएं पहले ही बंद की जा चुकी हैं और अब मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना के लाभार्थियों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। इस योजना में शामिल महिलाओं की संख्या में 9 लाख की कमी आने वाली है। 5 लाख महिलाओं के नाम पहले ही काटे जा चुके हैं और अब खबर है कि 4 लाख नए नाम काटे जाएंगे। बताया जा रहा है कि इससे राज्य सरकार को 945 करोड़ रुपए की बचत होगी। विपक्ष तो पहले से ही इस योजना को जुमला बता रहा था और अब विपक्ष की बात सच साबित होती दिखाई दे रही है। राज्यसभा की सांसद और कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। ऐसे में उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है।
जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी को गुरुवार को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। न्यूज एजेंसी ANI ने सर गंगाराम हॉस्पिटल के प्रबंधन से हुई बातचीत के आधार पर जानकारी दी है कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पेट संबंधी परेशानी के चलते गुरुवार यानी कि 20 फरवरी सुबह 8:30 बजे के आसपास दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उनके पेट में हल्का इन्फेक्शन है। इसके अलावा उन्हें रूटीन चेकअप भी करवाना था। इसके चलते उन्हें सुबह अस्पताल में भर्ती कराया गया और रूटीन चेकअप कराया गया, जहां उनकी नियमित जांच की गई और अब उनकी हालत स्थिर है और वो डॉक्टरों की निगरानी में है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी डॉक्टर्स की निगरानी में है और उनकी हालत में भी सुधार आ गया है। उन्हें 21 फरवरी या अगले कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। बता दें, जैसे ही सोनिया गांधी के अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के नेताओं ने उनका हाल जानने के लिए दिल्ली के नेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया। सोनिया गांधी 78 साल की है और उनकी आखिरी बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति पिछले सप्ताह थी, जब उन्हें 13 फरवरी को संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में देखा गया था। 10 फरवरी को सोनिया गांधी ने सरकार से जल्द जनगणना पूरी करने को कहा था। उन्होंने दावा किया था कि देश के लोग खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित हैं। चीन की नापाक हरकतों को एक बार फिर उजागर करते हुए कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। कांग्रेस का दावा है कि चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास 90 गांव बसा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब खबर है कि चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास 90 नए गांव बसा रहा है। इनमें से बहुत से गांव भारत चीन सीमा के उस क्षेत्र में हैं जो विवादित हैं। चीन भारतीय सीमा पर कुल 628 ऐसे गांव बसा चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा की ही तरह खामोश हैं। यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर अपना दावा कर चुका है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 30 से ज्यादा जगहों के नाम बदले हैं। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाना शुरू कर चुका है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में 67.22 किलोमीटर लंबी सड़क भी बना ली है। चीन ने लद्दाख क्षेत्र के हिस्से में 2 नए प्रांत बसाए हैं। चीन ने पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग सो झील पर एक ब्रिज बनाया है। चीन ने पैंगोंग झील के पास मिलिट्री बेस बनाया है, जिसमें अंडरग्राउंड बंकर है, जहां हथियार, ईंधन और बख्तरबंद वाहनों को स्टोर किया जाता है। पोस्ट में आगे लिखा गया है कि चीन लगातार भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है, हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी चीन को क्लीन चिट देते हुए कहते रहे हैं कि कोई घुसा हुआ नहीं है। बता दें कि इसी मामले पर बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पीएम मोदी से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी को अपने प्रधानमंत्री पद से हट जाना चाहिए, क्योंकि उनका आचरण एक ऐसे प्रधानमंत्री के लिए अशोभनीय है जिन्होंने पिछले साल भारत की हजारों निर्विवाद भूमि चीन को दे दी। यानी देखा जाए तो चीनी घुसपैठ के आरोपों को लेकर मोदी सरकार दोनों तरफ से घिर गई है। पश्चिम बंगाल में इस समय बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह ममता बनर्जी की सरकार को हटाया जाए और इसके लिए बीजेपी नेता ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। हालांकि अपने बयानों के कारण वो उल्टा फंस भी रहे हैं। अभी बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ उनके उस कथित बयान के लिए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें उन्होंने बंगाल सरकार को सांप्रदायिक और आतंकवादियों की सरकार बताया था। ममता बनर्जी ने इस पर चुनौती दी थी कि वो सबूत पेश करें। वहीं अब शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली स्टेशन में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के लिए एक नई मांग ममता बनर्जी से की है। सुनिए क्या कहा शुभेंदु अधिकारी ने। राज्यपाल में भारतीय जनता पार्टी का अप्रोक्स 50 लेजिस्लेचर हम लोग मिला है, उनको कुछ मांग हम लोग दिया है। ममता बनर्जी का सरकार हज पिलग्रिम को जो 2 डेथ हुआ था 10 साल पहले 10 लाख करके दिया कॉम्पेंसेशन। यहाँ कुंभों का स्टैम्पेड में भी जो मृत्यु है उसका 3 बंगाल का है, उसको भी कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, सेम अमाउंट वी डिमांड इट। ममता बनर्जी ने मृत्यु कुंभ बताया, ये सीधा सीधा आस्था के ऊपर आघात है। इसको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर को गवर्नर साहब ने समन किया असेंबली। बीजेपी विधायक चाहते हैं कि जिस तरह हज यात्रियों को मुआवजा दिया गया है, वैसे ही मुआवजा भगदड़ के शिकार हुए लोगों को दिया जाए। अब दीदी इस पर क्या फैसला लेती हैं, ये देखना होगा। वैसे इस वक्त शुभेंदु अधिकारी समेत कुछ और बीजेपी विधायकों को विधानसभा से 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने विधानसभा में अशोभनीय व्यवहार किया था और सदन की कार्रवाई से जुड़े कागजों को फाड़ कर फेंक दिया था।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी को एक के बाद एक झटके दे रहे हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है उससे बीजेपी की नींद उड़ सकती है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसे लेकर आरजेडी का बड़ा बयान सामने आया है। मनेर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र से पत्रकारों ने जब नीतीश के दिल्ली के सीएम के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होने को लेकर सवाल किया, तो जवाब में उन्होंने कहा कि वो वहां क्यों जाएंगे, नीतीश कुमार तो हमारे साथ आने वाले हैं। उनके इस बयान ने हड़कंप मचा दिया है। भाई वीरेंद्र लालू यादव के करीबी माने जाते हैं, ऐसे में उनका ये बयान काफी अहम माना जा रहा है और ये कोई पहली बार नहीं है जब आरजेडी की तरफ से इस तरह के दावे किए गए हैं। इससे पहले भी इस तरह के बयान सामने आए हैं। लालू यादव ने खुद ये बात कही है कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं, उन्हें भी अब अपने दरवाजे खोल देने चाहिए। लेकिन फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से नीतीश बीजेपी से दूरी बना रहे हैं, पहले जब वो खुद दिल्ली गए तो बीजेपी के किसी भी नेता या पदाधिकारी से मुलाकात किए बिना ही लौट आए, और अब जब खुद बीजेपी की तरफ से सभी बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली के सीएम के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बुलाया गया, तो नीतीश ने जाने से ही इनकार कर दिया। वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी से नाराज है और ये नाराजगी आगामी चुनाव को लेकर ही है। नीतीश की नाराजगी की इन खबरों को लेकर इससे पहले भी भाई वीरेंद्र ने खगड़िया में बयान दिया था कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। हो सकता है बिहार में फिर से खेला हो जाए। खेला होता रहा है, आगे भी होता रहेगा, देखते रहिए। ऐसे में इन बयानों को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार नीतीश की ये नाराजगी बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। राहुल गांधी ने रायबरेली दौरे पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एक दलित युवक के सवाल पर कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन मायावती ने कांग्रेस के प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया। बता दें कि यूपी में कांग्रेस और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था और बीजेपी को करारी मात दी थी। अगर बीएसपी भी इस गठबंधन में शामिल हो जाती तो बीजेपी के लिए यूपी में 10 सीटें जीतना भी मुश्किल हो जाता। ऐसे में केंद्र की सत्ता से बीजेपी बाहर हो जाती। राहुल गांधी ने कहा कि ये तो कहना पड़ेगा कि बीएसपी संस्थापक कांशीराम और मायावती ने दलितों के लिए अच्छा काम किया और आज भी कर रही हैं। लेकिन एक सवाल है कि बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रही हैं? हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर किसी न किसी कारण से नहीं लड़ी। हमें तो काफी दुख हुआ। अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती थी। राहुल के बयान से यूपी में नए राजनीतिक समीकरण बनने के संकेत मिलने लगे हैं। इस बात के दावे किए जाने लगे हैं कि भविष्य में यूपी में महागठबंधन बन सकता है। हमेशा के लिए अलग हुए युजवेंद्र और धनश्री। टूट गई 4 साल पुरानी शादी। कोर्ट में हुआ दोनों का तलाक। काउंसलिंग भी नहीं बचा पाई रिश्ता। 1.5 साल से अलग रह रहे थे दोनों। जी हाँ, बॉलीवुड और क्रिकेट वर्ल्ड की एक और खूबसूरत जोड़ी का रिश्ता टूट गया है। टीम इंडिया के खिलाड़ी युजवेंद्र चहल और उनकी यूट्यूबर वाइफ धनश्री वर्मा का तलाक हो गया है। लंबे समय से आ रही चहल और धनश्री के सेपरेशन की खबरें अब सच साबित हुई हैं। दरअसल चहल और धनश्री वर्मा के तलाक की आखिरी सुनवाई गुरुवार 20 फरवरी को बांद्रा के फैमिली कोर्ट में हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान सुबह 11 बजे से चहल और धनश्री कोर्ट में ही मौजूद थे। वहीं अदालत ने उन्हें काउंसलिंग सेशन में भी भेजा, जो लगभग 45 मिनट तक चला। वहीं दोनों ने इसके बाद आपसी सहमति से अलग होने का फैसला सुनाया। कोर्ट में चहल और धनश्री ने ये भी बताया कि अलग होने के फैसले पर पहुंचने से पहले ही वो दोनों 18 महीनों से अलग रह रहे हैं। वहीं तलाक के पीछे की वजह चहल और धनश्री ने अपने बीच कंपैटिबिलिटी इशू को बताया है। इसके बाद जज ने ऑफिशियली कपल का तलाक मंजूर किया। जज ने दोनों को कानूनी तौर पर पति पत्नी के रिश्ते से आजाद कर दिया। इनका आखिरी फैसला शाम 4:30 बजे सुनाया गया। यहाँ आपको ये बता दें कि बीते साल से ही ऐसी खबरें आ रही थी कि चहल और धनश्री के रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं है, और फिर युजवेंद्र और धनश्री दोनों ने ही एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो भी कर दिया था। साथ ही अपनी सारी तस्वीरें भी इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी थी। इसके बाद से ही दोनों के अलगाव के कयास लगाए जा रहे थे। बात युजवेंद्र और धनश्री वर्मा की करें तो इस कपल की लव स्टोरी कोरोना लॉकडाउन के दौरान शुरू हुई थी। चहल ने धनश्री के वीडियोस को देखकर उनसे डांस सीखने के लिए कांटेक्ट किया था। फिर दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ, जिसके बाद दोनों ने लंबे समय तक डेटिंग की
और फिर 9 अगस्त 2020 को चहल ने कुछ तस्वीरें शेयर कर बताया था कि धनश्री वर्मा के साथ उनका रोका हो गया है। इसके बाद 22 दिसंबर 2020 को इन दोनों ने इंटीमेट वेडिंग की थी। अपनी शादी की तस्वीरें भी खुद चहल ने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। तो शादी के 4 साल पूरे होने के कुछ ही दिनों बाद अब ये जोड़ी तलाक लेकर अलग हो गई है। वहीं फिलहाल चहल टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। अब वो IPL 2025 में पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।